नमस्कार। आप देख रहे हैं पीबीपी न्यूज। महाराष्ट्र में एक बड़ी घटना घटती है। बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट जिन्हें बोला जाता था और आज भी बोला जाता है। आज उनकी बनाई शिवसेना, उन्होंने खड़ी की शिवसेना दो विभाग में विभाजित हो गई है। एक उद्धव ठाकरे शिवसेना, दूसरी एकनाथ शिंदे शिवसेना। उसका विभाजन हो चुका है और कहीं ना कहीं यह महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है कि शिवसैनिक विभाजित हो रहे हैं। जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी, आज उस शिवसेना के दो टुकड़े, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बड़ा दुखद शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि दो टुकड़े बाला साहब की शिवसेना के हुए। एकनाथ शिंदे गट अलग चला गया, उद्धव ठाकरे गट अलग चला गया। कुछ को एकनाथ शिंदे ने अपने आमदारों को लेके चले गए और कुछ जो गंभीर पने से उद्धव ठाकरे के साथ में खड़े रहे वो अलग। वो 14 आज उनपे भी कहीं ना कहीं अपात्र की एक तलवार लटक रही है। और हमारे बीच में आज शिवसैनिक, कट्टर शिवसैनिक, बाला साहब को मानने वाले, जो कि निर्णय कल आया उसके विषय में व्यक्त करना दुख है या एक परीक्षा की घड़ी है इनके साथ में। हमारे साथ में उदय जाधव जी हैं। आज इनसे सुनते हैं और ये अपना संघर्ष बताना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। इस घड़ी में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या शिवसैनिकों से आह्वान करना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में हमें उद्धव साहब के पीछे खंभीर से खड़ा रहना है और जो कुछ निर्णय अभी आया हुआ है, ठीक है, जो निर्णय दुर्भाग्य है, लेकिन आने वाले टाइम में उद्धव बाला साहब ठाकरे, हम शिव सैनिक है, हम बाला साहब के शिव सैनिक है। आज कोई बोले कि बाबा वो ओरिजिनल शिवसेना है और गद्दार नहीं है, लेकिन हम भी तो कहीं छोड़ पर नहीं गए, हम तो यहीं पर बैठे हुए। आज शिवसेना किसकी, कौन सा पेपर का डॉक्यूमेंट्स क्या हुआ कैसा हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन हम तो वहां पर है। तो गद्दार जो बाहर गए उससे गद्दार कहा जाएगा और जो यहाँ पर बैठे उससे तो मैं तो कहीं गया नहीं हूँ, मुझे तो कोई गद्दार नहीं कहा। इसलिए मैं निष्ठावंत शिवसैनिक मैं खुद को समझता हूँ, कट्टर बला का शिवसैनिक समझता हूँ। जो शिवसैनिक है जो आज बाहर पड़े हुए, उनको अभी उनको लक लाभ, उनका नसीब अभी शायद सत्ता के साथ में, तो उनको शायद उनका हिसाब से रिजल्ट मिलता रहेगा। लेकिन जो शिवसैनिक उद्धव साहब के पीछे है उनको मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में हमें उद्धव बाला साहब ठाकरे, इनका जो हमारे बाला साहब ने दिया हुआ वारसा है, जो भगवा है, उसे आगे तक लेके जाना है। जैसे कि राम मंदिर का विवाद 500 सालों से बताया जा रहा है और इसमें एक अहम भूमिका रही है बाला साहब ठाकरे की कि उनपे बाकायदा से एफआईआर होती है और उनपे बाकायदा कोर्ट में बुलाया जाता है, बाकायदा कोर्ट में स्टेटमेंट देते हैं। कई चीजों पे उनपे एफआईआर दाखिल होती है और आज श्रेय खाली कुछ लोग लेना चाहते हैं या एक पक्ष लेना चाहता है। उस पर आपकी क्या भूमिका है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे देश का, हमारे हिंदुओं का, हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। जो बाला साहब ठाकरे ने सामने आकर कहा था, गर्व से कौन हिंदू है, आज बाला साहब का नाम रहे नहीं, इसलिए कोशिश की जा रही है। ये क्यों हो रहा है? तो जो जुने भाजपाई थे, जिन्होंने शिवसेना, जिन्होंने सपोर्ट में साथ में बढ़ाई भाजपा को, शिवसेना बाला साहब का हाथ पकड़ के महाराष्ट्र में, और वो टाइम पे ऐसी बात थी कि केंद्र में आप बड़े भाई, राज्य में हम बड़े भाई। लेकिन कुछ बातें ऐसी हो गई कि जिसके वजह से दुर्भाग्य से शिवसेना भाजपा की युति टूट गई। उसके बाद में वो लोग ने कुछ जबान दी थी, वो रही नहीं, ऐसा मैं तो खबर नहीं था, लेकिन जो कुछ बातें सुनने आई राजनीति के हिसाब से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि बाबा जो बातें हुई थी नहीं हो रही है, इसलिए उद्धव साहब को एक डिसीजन लेना पड़ा कि बाबा हमें कांग्रेस के साथ जाना है। लेकिन ये लोग का ये वो टाइम पे अगर उद्धव साहब ने वो डिसीजन नहीं लिया होता तो ये लोग शिवसेना को खत्म करने के सोच रखे थे। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हिंदू, जो ओरिजिनल हिंदू है, उसे पता था कि शिवसेना यही एक कट्टर हिंदुत्ववाद है जो आज भी जब रही। आपको पता रहेगा कि जब उद्धव साहब भले कांग्रेस साथ गए, लेकिन उन्होंने सत्ता में बैठने के बाद भी बोला था कि नहीं, कम से कम हिंदू है, हम लोग हिंदू है। उन्होंने कौन सा कांग्रेस साथ जाके अपनी भूमिका हम लोग नहीं बदली की, हम लोग तो हिंदुत्ववादी थे, है, रहेंगे। क्योंकि ओरिजिनल ठाकरे, आप कितने पार्टी अलग करो ना, ठाकरे नाम तो चेंज नहीं कर पाओगे ना। भले आपने शिवसेना किसको दी, लेकिन उनके पीछे ठाकरे लगा सकते हो।
वो तो उदय जादव ही रहेगा, शिंदे या ठाकरे नहीं बन सकता है। वैसे कुछ वो टाइम पे हुआ था, लेकिन ठीक है, जो नहीं हुआ और उसके वजह से हमें जो डिसीजन लेना पड़े उद्धव साहब को। आज आप लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस का गए, कांग्रेसवासी हम कभी होंगे ना, हम लोग हिंदुत्ववादी थे, हिंदुत्ववादी है, हिंदुत्ववादी रहेंगे। लेकिन कुछ अभी सत्ता की चाबी जिसके हाथ में, वो उनका डिसीजन बना रहे। अभी वो कौन से हिसाब से बना रहे, क्या बना रहे, सुप्रीम कोर्ट आगे बैठे हुए बड़े बड़े कब्जे, उससे बड़ी अदालत तो जनता की अदालत है। और जनता में हम लोग जाएंगे, आने वाले चुनाव में आपको दिखेगा ही कि उद्धव साहब के पीछे कितनी जनता है। और आने वाले टाइम में ये भगवा, लोकसभा हो, विधानसभा हो, महापालिका हो, हर जगह भी ये उद्धव साहब का भगवा लहराएगा, इतना मुझे विश्वास है। जैसे कि बाला साहब ठाकरे को किंग मेकर कहा जाता था। बाला साहब अपना घर छोड़कर, अपना स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, लोग उनके पास आते थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, वो उनके हाउस पे आते थे और उन्हें किंग मेकर कहा जाता था। वो कभी कोई इलेक्शन लड़े नहीं। क्या ऐसा हो गया कि उनके स्वर्गवास के बाद, हमारे माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब के निधन के बाद ऐसा क्या कारण हो गया कि कैसी गलती हो गई, किससे गलती, जैसे कि उद्धव ठाकरे से गलती हो गई या उनके परिवार से या उनकी टीम से ऐसी क्या गलती हो गई कि आज उन्हें ये दिन देखना पड़ा? क्या होता है, बाला साहब ठाकरे थे जी। हर एक, अभी आज के नेता जो बड़े लीडर है, वो भी कोई फोटो लगा लेता है, खुद के चेहरे पे शिवाजी महाराज का शक्ल लगा लेते हैं, शिवाजी महाराज के रूप में खुद का शक्ल लगा लेते हैं, और हिंदू हृदय सम्राट खुद को कहला रहे। तो खुद की पदवी खुद मिलाए हुए बाला साहब ठाकरे नहीं थे, बाला साहब को हिंदुओं ने पदवी दी थी। और आज के तारीख में जो हो रहा है, सत्ता हाथ में है, केंद्र में सत्ता है, इसलिए मंदिर बन गया, मंदिर पे दिखाया जा रहा है कि हम बना रहे हैं, हम बना रहे। ये ऐसा नहीं, ये हिंदुओं के भावनाओं का खेल खेला जा रहा है, मतलब खेल किया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो आप बोल रहे हो बाला साहब की जो पावर थी, जो रिमोट था, ठीक है, बाला साहब की तुलना मैं सबसे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज की तारीख में जो संभाल रहे वो उद्धव साहब, उन्हें क्यों जाना पड़ा, मैं तो यही तो आपको बता रहा हूँ, ये टाइम क्यों आया। अगर आप लोग ने, जैसे हम लोग की फिक्स बात थी कि बाबा केंद्र में आप बड़े, राज्य में हम बड़े, तो वो टाइम पे अगर केंद्र राज्य में अगर जिस सीटों के बंटवारे के बारे में जो बात चल रही थी, और वो वैसे के वैसे हो गई होती कि बाबा केंद्र में आप बड़े थे ना, पहले से बात चल रही है ना, बाला साहब के और प्रमोद महाजन जी थे, अपने बड़े बड़े नेता गोपीनाथ मुंडे जी थे, वो टाइम पे जो बात चालू थी, वही अगर आप कंटिन्यू करते तो काहे के लिए उद्धव साहब को बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। और आज भी हम दोनों साथ में काम कर सकते थे ना, लेकिन आपने तो एक सोचा कि नहीं, हिंदू खाली हम पार्टी रहेंगे, हम किसी और को रखेंगे नहीं। बाला साहब गए, अभी स्वर्गवास हो गया, अब शिवसेना खत्म कर देंगे। या आप लोग ने जो फंडा एजेंडा खुद ले लिया और उसके शिवसेना खत्म करने का जो एजेंडा चलाया, उसके वजह से आज ये दिन आया हुआ है। लेकिन आप कितना भी बताएंगे, लोगों को बताना चाहेंगे कि बाबा बाला साहब ठाकरे नहीं, हिंदुत्ववादी हम है, हमने किया हुआ है। लेकिन लोग ये भूलेंगे नहीं कि जब वो दिन था जब लोगों को रास्ते पे उतरने की जरूरत हो, गर्व से कहो हिंदू है, कहने वाले खाली बाला साहब ठाकरे थे। मुझे एक इंटरव्यू याद है बाला साहब का, उन्होंने कहा था मोदी के विषय में, मोदी गया गुजरात गया, ये बाकायदा हिंदुस्तान के कई चैनलों पे चला है और देखा गया है कि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मोदी गया गुजरात गया। और आज ऐसा कारण इतना गंभीरता दिखा है हिंदू हृदय सम्राट के पार्टी पर कि आज उनकी अस्तित्व खतरे में दिख रहा है कहीं ना कहीं। और जो आने वाला समय है, जस्ट ही अभी लोकसभा का इलेक्शन होगा, उसमें जनता तो अपना निर्णय देगी ही, लेकिन भाजपा को उन्होंने बड़ा किया महाराष्ट्र में, जिस हिसाब से वो स्टेटमेंट मुझे याद है, मोदी गया गुजरात गया, ये शायद आपने भी देखा होगा। तो अब आपकी क्या भूमिका रहेगी और जो आपके मावले हैं, जो शिव सैनिक है, उनको क्या संदेश देंगे, ये मेरा अंतिम सवाल है आपसे। मोदी गया गुजरात गया, ये बाला साहब ने वो टाइम पे पहचाना था कि वो टाइम पे ऐसा टाइम वहां पर माहौल था कि मोदी रहना जरूरी था। और वो टाइम पे बड़ा भाई करके बाला साहब ने वो टाइम पे एक भूमिका ली थी और मोदी को वहां पर बचाया था भाजपा को बोल के, ठीक है। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया ना, उन्होंने ऐसा बोलना होता था कि उद्धव साहब गए तो महाराष्ट्र गया। लेकिन इन्होंने ये सोचा नहीं नहीं, महाराष्ट्र तो हमें चाहिए। बाला साहब ने वो नहीं सोचा कि गुजरात हमें चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र कब्जा करने के लिए, महाराष्ट्र में अपनी ताकत बनाने के लिए उन्होंने उद्धव साहब को ही हटाने का सोचा, देखिए। और उसके बाद मुंबई महानगर पालिका वहां पर लेने के लिए सोचा। उनका दिमाग में है कि मुंबई गुजरात में समाविष्ट करने, ऐसे तो यहाँ पर आज नजर आ रहा है। लेकिन मुझे आज बहुत दुख हो रहा है, मैं यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मुझे दिल से मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे आज हमें बहुत दुख हो रहा है कि कल जो डिसीजन आए लगे शिवसेना के ऊपर, ये दिन आए ले, लेकिन शिवसेना एक शिव सैनिक ये बाला साहब के बाल कड़ू लेके तैयार होते हैं। और आने वाले टाइम में आपने जैसा अभी सवाल पूछा कि शिवसेना को आप क्या कहोगे, तो मैं शिवसेना को यही कहना चाहूंगा कि जितना भी ये लोग खेल खेले, खेलते रहे। ये राम मंदिर जो बन रहा है वो बाला साहब के वजह से हो रहा है। अगर बाला साहब ने वो टाइम पे भूमिका नहीं ली होती तो आज ये राम मंदिर बनता नहीं,
सरकार आती है, सरकार जाती है। तो ये आज ये लोग ने जो डिसीजन कर लिया हुआ है उसके ऊपर भी उद्धव साहब के पीछे हम सब शिव सैनिक गंभीरता से लेके उनके पीछे खड़े रहेंगे। और आने वाले चुनाव में, हर एक चुनाव में जनता जनार्दन हमारे साथ में है। हम सब ये जो काम किए हुए हैं और जो सब मुद्दा है, हमें राम जी का आशीर्वाद है। हम राम जी के नाम पे ही हिंदुत्व लेके चलते हैं। हमें कौन से राम जी को हमने छोड़ के श्री राम, प्रभु श्री राम के ऊपर ही हम लोग का राजनीति है, क्योंकि हम लोग हिंदू है, बाला साहब के हिंदू है। और यही राम जी का आशीर्वाद लेके, यही जनता का आशीर्वाद लेके हम लोग जनता में जाएंगे। और आने वाले टाइम में ये जो किया गया है, ये जो चल रहा है, ये सब राजनीति, संविधान खतरे में डालने की जो कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र प्रदेश में, वो सब खत्म करके आने वाले चुनाव में एक हिंदुत्ववादी सरकार, जो जनता की जरूरत है, जो आज की तारीख में देश को जरूरत है, महाराष्ट्र को जरूरत हो, वो हम लोकसभा में हो या विधानसभा में हो, हम भगवा हमारा शिवसेना का, उद्धव साहब का लहराएंगे। देखिए, कोर्ट तो कई हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। आने वाले समय में लोकसभा का इलेक्शन है, विधानसभा का उसके बाद इलेक्शन है। सबसे बड़ी अदालत होती जनता। जनता से बढ़ के कोई नहीं होता, और जनता यह फैसला करेगी कौन सही कौन गलत। आने वाले समय में इलेक्शन है, और उस वक्त कहते हैं ना कि राजा महाराजा एक तरफ रह जाते हैं, लोकशाही है, जनता अपना नेता चुनती है। और उस वक्त जनता अपना दायित्व दिखाएगी कि वो किसके साथ। सच उसी तरह कहते हैं सबसे कड़वा चीज है सच, और उस वक्त जनता जो निर्णय करेगी वो सबको स्वीकार करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को मैं खत्म करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तान। बरोबर है।